अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये हाइड्रोकार्बन की चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक नया हाइड्रोकार्बन जो कि है एल्कीन्स। ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बस इसके बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे और साथ ही साथ इसको देखेंगे कि कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। इसके बाद एक और इसका पार्ट आएगा जिसमें हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एल्कीन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो बात होती है वो ये होती है कि ये एक एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ठीक है ना, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके नाम की तो इनका दूसरा नाम होता है ओलेफिन्स। जैसे हम लोग पढ़े थे कि एल्केन्स को हम लोग पैराफिन्स कहते हैं, वैसे इनको क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं इनमें जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 134 पिकोमीटर होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 110 पिकोमीटर। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 हो गया और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 110 पिकोमीटर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एक छोटे से सबसे छोटे एल्कीन की तो वो होता है हमारा इथीन। इथीन जो होता है सबसे छोटा एल्कीन होता है, स्मॉलेस्ट मेंबर। तो इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होगा ऐसे हम देख सकते हैं, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये एंगल जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता है ये होता है 116.6 डिग्री का। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है ये 121.7 डिग्री का होता है। ठीक, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी एनर्जी की तो कार्बन कार्बन जो कि सिग्मा बॉन्डेड हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, इनकी जो डिसोसिएशन इंथैल्पी होती है वो होती है 348 किलो जूल पर मोल। इनकी जो बॉन्ड एसोसिएशन इंथैल्पी होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है वो कितनी होती है, 348 किलो जूल पर मोल। और कार्बन कार्बन में अगर ये पाई बॉन्डेड हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड इंथैल्पी हमको देखने को मिलती है वो होती है 251 किलो जूल पर मोल्स। तो ये अगर बॉन्ड टूटता है तो ये एनर्जी निकलती है, या इनको बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब बात करें इनकी स्ट्रेंथ की तो हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना ये स्ट्रांग होता है कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड। कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। उसकी वजह ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बना है, कार्बन के ऑर्बिटल्स की वजह से। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बना है। और जो हमारा पाई बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बना है, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। हमको पता है कार्बन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड। तो साइड हेड ऑन ओवरलैपिंग जो होती है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है और वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए, यानी कि E+ के अटैक के लिए, ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उनके अटैक के लिए ये वल्नरेबल हो जाता है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर कोई भी रिएक्शन में आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो वो किस पर प्रेफर करेगी अटैक करने को, डबल बॉन्ड पर। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, क्योंकि ये एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसलिए ये किस पर अटैक करती है, डबल बॉन्ड पर। तो ये थी कुछ इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन को कैसे किया जाता है, इनको बनाया कैसे जाता है। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि हम इनको एल्काइन से बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, 6-7 मेथड होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक एक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एल्काइंस से, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस जो होता है ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका पार्शियल रिडक्शन कर दें, ठीक है, किसी भी
मतलब कैटलिस्ट में या फिर स्पेसिफिकली बात की जाए तो पैलेडाइज चारकोल के प्रेजेंस में, जो कि डीएक्टिवेटेड किया जाता है पॉइजन करके, तो उससे क्या होता है, हमको जो एल्काइंस होते हैं वो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या करना है, हमको एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करना है, पार्शियल रिडक्शन करना है, ठीक है। किसके साथ, इसमें हम लोग करते हैं पैलेडाइज चारकोल के साथ, मतलब पैलेडियम मिला के चारकोल के साथ, और उसको पॉइजन करते हैं सल्फ़र कंपाउंड से, ठीक है ना। सल्फ़र कंपाउंड से हम इनको क्या करते हैं, पॉइजन करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे तो एल्केन्स बन जाएगा, लेकिन हमको एल्कीन पर रोकना है, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास एक जनरल एल्काइंस है R-, ठीक है। इसका हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, वही पैलेडाइज चारकोल के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है, ये हाइड्रोजन जो है एक एक कार्बन पर लग जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बन जाता है हमारा एल्कीन। ये हमारा क्या था, एल्काइन था, और ये हमारा क्या था, एल्कीन था। हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिक प्रिंसिपल्स में, तो हम जानते हैं कि ये जो होता है क्या होता है, सिस आइसोमर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस एल्कीन बोलते हैं। इसकी ज्योमेट्री जो होती है क्या होती है, सिस होती है, ठीक है ना। तो अभी हम दूसरा भी देखते हैं कि ट्रांस इसका कैसे बनेगा। तो ट्रांस बनाने के लिए हम लोग को बर्च रिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। सिंपली क्या करते हैं, हम लोग एल्काइन ले लेते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। इस बार जो है सोडियम को लेते हैं लिक्विड अमोनिया में, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, हमको जो कंपाउंड मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, डबल बॉन्ड H ऊपर और R- नीचे, ठीक है। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ट्रांस एल्कीन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांस एल्कीन। मतलब जब एल्काइल ग्रुप सेम साइड ऑफ द कार्बन डबल बॉन्डेड लगे होंगे तो सिस एल्कीन, और डिफरेंट साइड लगे होते हैं तो ट्रांस एल्कीन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, बर्च रिडक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बर्च रिडक्शन, जो कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों आइसोमर हम लोग एल्काइन से इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, अलग अलग कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब बारी आती है हमारे दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो यहाँ पर हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे अल्काइल हैलाइड्स से। कैसे बनाएं, एल्काइल हैलाइड्स इसका कॉमन नेम होता है। अगर हम इसकी IUPAC नेम में जाएं तो इसको हम लोग हैलो एल्केन बोलते हैं, जो कि क्लास 12 में पहला चैप्टर भी है हैलो एल्केन्स, वहाँ पर और डिटेल में इस कंपाउंड कैटेगरी पे पढ़ते हैं। तो एल्काइल हैलाइड्स या फिर हैलो एल्केन से प्रिपरेशन कैसे होगा। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन से प्रिपरेशन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस में हीट करते हैं, ठीक है। मगर जो बेस होगा वो एल्कोहलिक सोल्यूशन में होना चाहिए। तो हम लोग जनरली क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, सपोज कर लेते हैं ये, ठीक है। तो इसको अगर हम एल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस में हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कीन में, ठीक है। और HX बाहर आ जाता है। ये होती है प्रोसेस, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर X जो है क्लोरीन भी लिया जा सकता है, ब्रोमीन भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक। अब क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप हैलाइड ग्रुप जो है वो इससे लगा हुआ है तो हम इसको अल्फा कार्बन बोल सकते हैं और इसको बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जो है हैलोजन निकलता है और बीटा से क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। अल्फा से हैलोजन निकलता है, हैलोजन यानी X, और बीटा से क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को ना अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तब समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास CH3 CH2Cl है, ठीक है। इसको हम लोग एल्कोहलिक KOH के मीडियम में ले रहे हैं, हीट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। क्योंकि जो क्लोरो ग्रुप है वो इससे लगा हुआ है इसलिए ये अल्फा कार्बन हो गया और ये क्या हो गया, बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हमारा हैलोजन निकला है और बीटा कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकला है। तो इसलिए इस रिएक्शन को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन से कोई चीज़ एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अगर X के टर्म्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोडीन देता है, देन उसके बाद ब्रोमीन, देन उसके बाद क्लोरीन, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और अगर हम एल्काइल ग्रुप के टर्म्स में बात करें, ठीक है ना, तो एल्काइल ग्रुप के टर्म्स में बात करें तो हमारे पास जो 3 डिग्री होगा वो ज़्यादा देगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है।
अब कोई ऐसा सिनेरियो आ गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड आया जो कि है ये, मान लेते हैं क्लोरोब्यूटेन आ गया, CH3 CH2 CH2 Cl कर लेते हैं, ठीक है। और इसका हमारे पास आ जाता है एल्कोहलिक KOH मीडियम में लेते हैं, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रांगली जब हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं कि अल्फा से और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो होगा क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट वगैरह बनेंगे, बाई प्रोडक्ट को हम जाने देते हैं, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो एक कार्बन पर है, कॉर्नर कार्बन पे, तो ये स्टेबल कम होगा। लेकिन अगर इसके साथ ये प्रोडक्ट बन जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब अंदर होता है तो क्या होता है, मतलब कम सब्सटीट्यूटेड होगा, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब हाईली जो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होती है वही फॉर्म होती है ये, क्योंकि स्टेबल होता है, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं स्टेबल होता, लेकिन थोड़ा लेस स्टेबल होता है कंपैरिजन टू ये मोर स्टेबल होता है। तो ऐसे केस में ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइडजेफ रूल बोलते हैं, ठीक है ना। साइडजेफ रूल के अकॉर्डिंग इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। साइडजेफ रूल क्या कहता है कि जब कभी ऐसी कंडीशन आए जहाँ पर 3 कार्बन से ज़्यादा, 4 कार्बन या उससे ज़्यादा हो रहे हों किसी एल्काइल हैलाइड में, तो वहाँ जब अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होगा तो हमेशा जो है वही एल्कीन फॉर्म होगी जो हाईली सब्सटीट्यूटेड होगी, ठीक है ना, जो हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होगी। तो इसलिए हमको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे इसके और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कर लें हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन हो, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। सेम एल्कोहलिक KOH मीडियम में, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो दोनों जगह से निकल सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है। अगर इस वाले, इसको मैं बीटा 1 मान लेता हूँ, उसको बीटा 2 मान लेता हूँ। बीटा 1 से अगर हाइड्रोजन निकला होगा तो ये पॉसिबिलिटी है। बीटा 2 से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हमारे पास क्या आएगी पॉसिबिलिटी, CH डबल बॉन्ड CH2। ये कहाँ से निकला है, बीटा 2 से निकला है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ऊपर वाला जो है मोर स्टेबल होगा, नीचे वाला लेस स्टेबल होगा। किसके अकॉर्डिंग, साइडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मोस्टली मेजर में प्रोडक्ट हमको यही मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड जो है सब्सटीट्यूशन अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन को करती है, ठीक है। इसी तरह और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लें अगर हमारे पास तीसरा एक मेथड आता है जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स को। विसिनल डाई हैलाइड्स, विसिनल डाई हैलाइड्स क्या होती हैं, विसिनल डाई हैलाइड्स हम उन डाई हैलाइड्स को बोलते हैं जो कि 2 अल्टरनेट अगल बगल एडजेसेंट पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ। सपोज कर लें हमारे पास एक ये कोई चेन है कार्बन की, जिसमें एक एक्स इस पर लगा हुआ हो, एक एक्स इस पर लगा हो, या फिर कुछ इस तरह हो, एक एक्स यहाँ लगा हो, ये भी तो सेम हो जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ एक्स लगा लेते हैं, यहाँ एक्स। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं ये कहलाते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम कोई डाई हैलाइड ले लें, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं CH2, इधर एक Br लगा रहता है, एक इधर Br, तो ये हो गई हमारी विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे क्या, जिंक के साथ एल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है, और साथ में हीट करेंगे। जब हीट करते हैं तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एल्कीन का, और हमको जिंक ब्रोमाइड मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है। विसिनल डाई हैलाइड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन को बना सकते हैं। सपोज करें अगर हमारे पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3, यहाँ CH2 कर लेते हैं, यहाँ पर भी Br ले लेते हैं, यहाँ पर भी Br ले लेते हैं। ये भी एक विसिनल डाई हैलाइड है क्योंकि 2 अगल बगल है, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पर। जिंक एल्कोहलिक मीडियम होना चाहिए और हीट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ ही साथ जिंक ब्रोमाइड इसका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग विसिनल डाई हैलाइड को भी यूज़ कर सकते हैं एल्कीन्स को बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, ज़रा ध्यान दें अगर हम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यहाँ पर हेलोजेंस क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो इन रिएक्शंस को डी हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हेलोजन क्या हो रहा है, किसी कंपाउंड से निकल रहा है। तो ये था हमारा विसिनल डाई हैलाइड। जो 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमारे पास क्या है, अल्कोहल से बनाना, ठीक है। लेकिन अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, एसिडिक डिहाइड्रेशन करके।
बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक मीडियम में वाटर को रिमूव करेंगे अल्कोहल से तो हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। उसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कोई कार्बन है जिसमें एक यहाँ पर OH लगा हुआ है, इधर सारे हाइड्रोजन्स वगैरह लगे हैं। ठीक है, अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करें या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या करना है, हीट करना है। जब हम इनको हीट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। इस पोजीशन से OH निकल जाए, अल्फा कार्बन यहाँ से OH निकल जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, तो बाई प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिडिक डिहाइड्रेशन, मतलब एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेट करना। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल से भी बना सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं हम एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 यहाँ पर ले लेते हैं OH। ठीक है, तो अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा OH ग्रुप निकलेगा और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकलेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और साथ में वाटर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपीन बन गया। ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बन गया, प्रोपीन, या इसको हम लोग प्रोपेन टू ऑल भी बोल सकते हैं। IUPAC नाम इसका प्रोपेन टू ऑल होगा, कॉमन नेम इसका होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो जब इसका हम लोग एसिडिक डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, प्रोपीन मिल जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है। अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो हमको मैकेनिज़्म में क्या मिलता है, फर्स्ट स्टेप में हमको मिलता है कि H2SO4 जो होती है ये क्या करती है, H+ को लिबरेट करती है और HSO4- का फॉर्मेशन होता है। देन जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है CH3CH2OH, ठीक है, ये H+ के साथ कांटेक्ट में आता है और प्रोटोनेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि H+ को हम लोग प्रोटॉन मानते हैं ना, तो प्रोटॉन क्या होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर होते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये यहाँ अटैक कर देता है, जिससे फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का। तो हाइड्रोजन को यहाँ लगा ले तो इस पर प्लस आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। बेसिकली ऐसा अल्कोहल जिसमें प्रोटॉन लगा हुआ हो या H+ लगा हुआ हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है ये स्लोली जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 3, यहाँ आ गया प्लस चार्ज, तो स्लोली क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज और वाटर, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरह, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में सबको पता है, हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के, या पता है कि कार्बोकैटायंस, हम जानते हैं कि कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है ना, तो होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वैलेंसी इसकी कम हो रही है तो एक हाइड्रोजन जो है इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स को दे के शिफ्ट करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो CH2 इधर हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं, यहाँ पे CH2+, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, जिसमें क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन होगा और H+ बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन ये H+ वापस से दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल पे अटैक करेगा और फिर से प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, और इस तरह से ये रिएक्शन बार बार प्रोसीड होती रहेगी जब तक कि किसी एक की कंसंट्रेशन ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरह ये मैकेनिज़्म फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम चाहें तो इसको सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं फिफ्थ रिएक्शन, फ्रॉम सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट से भी हम लोग एल्कीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, जैसे मैं मान लेते हैं हमारे पास आ गया CH3CH2COO। ठीक है, ये हो गया। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे और पानी डाल के, मतलब बेसिकली, और इलेक्ट्रोलाइज कर देंगे इसको। इलेक्ट्रोलिसिस का फेनोमेना होगा, जिससे क्या होगा, हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से CO2 गैस निकलती है, वाटर निकलता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को कोल्बे मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इसलिए, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली सोडियम पोटेशियम सॉल्ट को हीट करके, इलेक्ट्रोलाइज करके या करंट पास करा के 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एल्कीन्स में। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनमें प्रिपरेशन
की जा सकती है एल्कीन की। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।